औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा कंटिन्यूएशन लेक्चर है सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए रेस्पिरेटरी इमरजेंसी एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, तो उसमें हम आज पढ़ेंगे बेसिक एयरवे मैनेजमेंट। आपने एयरवे को किस तरह मैनेज करना है और किसी तरह एयरवे को क्लियर करना है, आज वो हम पढ़ लेंगे। आपने पोजीशनिंग को देखनी है। नंबर फर्स्ट, पोजीशनिंग, स्निफिंग पोजीशन ऑप्टिमल फॉर पेशेंट। ये पोजीशन आपने पेशेंट को बनाना है। स्निफिंग फॉर नॉर्मल पेशेंट के लिए, ऑप्टिमल का मतलब है नॉर्मल। मैनुअल मैन्यूवर इंक्लूड हेड, टेल, चेन लेफ्ट, टंग जॉ लेफ्ट, जॉ थ्रस्ट। मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये पोजीशन जो है इसी तरह बनाना है। इसमें हम हेड थोड़ा सा टिल्ट करते हैं और चिन लेफ्ट करते हैं। टंग जॉ लेफ्ट होती है इसमें और जॉ जो है वो थर्स्ट होती है। तो इसी तरह से आप लोगों का एयरवे पोजीशन बन जाएगा और फिर इसी तरह आपने कंटिन्यू रखना है। एयरवे एडजस्टमेंट, ओरोपेरेंजियल एयरवे अनकॉन्शियस पेशेंट में, पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसमें आपने ओरोपेरेंजियल एयरवे को इसी तरह एडजंक्ट करनी है। एयरवे एडजंक्ट जो है नेजोपेरेंजियल एयरवे, सीमी और अनकॉन्शियस पेशेंट, ये भी जो नेजोपेरेंजियल एयरवे है ये हम उस पेशेंट में या जो नीम बेहोश है या मुकम्मल बेहोश है तो उसमें भी हम करते हैं। देखिए ये पोजीशन आपने बनानी है। ये वही जो है थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है, चेन लेफ्ट है, सही है। और यहाँ पे जो फिंगर है यही से इसी तरह आपने यहाँ पे रखनी है। यहाँ पे मैंने भी लिखा भी है, ग्रेस्प द एंगल ऑफ द लोअर जॉ एंड लिफ्ट विद बोथ हैंड्स। आपने इसी तरह लोअर जॉ जो है बोथ हैंड से इसी तरह पकड़ना है, दोनों हाथों से, वन ऑन ईच साइड, मूविंग द जॉ फॉरवर्ड। और थोड़ा सा आपने इसको फॉरवर्ड एक्सटेंड करना है जॉ को। इफ विक्टिम्स लिप्स आर क्लोज्ड, अगर पेशेंट की जो लिप्स है वो क्लोज है, ओपन द लोअर लिप विद योर टर्म। तो आपने क्या करना है, आपके जो टर्म्स है, जो दोनों हाथों के जो टर्म्स है उससे आपने क्या करना है, पेशेंट का जो लोअर लेफ्ट से आपने इसको नीचे की तरफ करना है और पेशेंट का मुंह आपने इसको खोलना है। तो ये आप लोग का था हेड टिल्ट एंड चिन लेफ्ट, वही पोजीशन जो है आपने इसी तरह बनाना है। इसमें सक्शन आपने करनी है। सक्शन आप किस तरह करोगे कि इसमें लार्ज बोर सक्शन अपरेटस होती है। सक्शन कैथेटर, critical care transport setting will use suction while endotracheal tube is in place। इसमें इस तरह होता है कि अगर कोई फ्लूइड रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया है लंग्स में, तो आपके पास एक कैथेटर होनी चाहिए जिसको हम सक्शन मशीन के साथ अटैच करते हैं और उसी से हम सक्शन करते वो फ्लूइड बाहर निकाल देते हैं ताकि जो रिस्पायरेशन जो ट्रेकिया है वो कुल हो जाएगा, वो कुल हो और इससे इजी आप सांस ले सकते हो। तो आपने ये सक्शन कैथेटर यूज़ करना है। अगर क्रिटिकल केस से क्रिटिकल केयर ट्रांसपोर्ट सेटिंग है तो आपने ईटी जो है इंडोट्रिकियल ट्यूब जो है आपने ये रखना है ट्रीकिया में और इसी के थ्रू आपने वो फ्लूइड सक्शन उसको करना है आपने इसी तरह। एडिक्वेट ब्रीथिंग्स, नॉर्मल रेट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि एडल्ट में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, चिल्ड्रन में कितना है, इन्फेंट्स में कितना होता है। तो आप लोगों के लिए मैंने ये यहाँ पे लिखा है कि एडल्ट्स में 12 to 20 पर मिनट होती है, 12 to 20 रेस्पिरेशन पर मिनट, ये एडल्ट्स की बात हो रही है। चिल्ड्रन में 15 to 30 मिनट्स इसमें ज़्यादा होती है। चिल्ड्रन में क्या होता है, इससे ज़्यादा होती है, एडल्ट से ज़्यादा। इन्फेंट से 25 से लेके 50 पर मिनट तक ये इन्फेंट में होती है। तो ये नॉर्मल इसी तरह आप लोगों का
एडिक्वेट ब्रीथिंग नॉर्मल रेट्स हैं। अब रेस्पिरेटरी इमरजेंसी एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में अगर ये तो नॉर्मल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की कि थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीथिंग असेसमेंट की, इसकी साउंड्स की, इस हाइपोक्सिया की, नॉर्मल रेट की पता चल जाए। अब जो टॉपिक है हमारा इसकी रेस्पिरेटरी इमरजेंसी एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, इसी की तरफ हम आ जाते हैं और थोड़ा सा इसको डिफाइन करता है कि रेस्पिरेटरी इमरजेंसी या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या है। तो देखिए डिफिनीशन, respiratory emergency is one in which normal breathing stop or in which breathing is reduced so that oxygen intake is insufficient to support life. Respiratory emergency ये वो कंडीशन है जिसमें या तो ब्रीथिंग जो है रिस्पायरेशन मुकम्मल स्टॉप हो जाती है या कम हो जाती है और जो ऑक्सीजन इनटेक होती है फॉर नॉर्मल सर्वाइव के लिए, फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू के लिए, वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, इनसफिशेंट। तो फिर ज़िंदगी का सपोर्ट जो है वो इनसफिशेंट हो जाती है, क्योंकि फिर इसमें लाइफ जो है वो सपोर्ट नहीं होती। तो मीन कि रेस्पिरेटरी इमरजेंसी ये वो कंडीशन है जिसमें तो या ब्रीथिंग हमारे पास रेस्पिरेशन मुकम्मल स्टॉप होती है या ऑक्सीजन इनटेक रिड्यूस होती है फॉर द नॉर्मल सपोर्ट ऑफ लाइफ। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज अ प्रोसीजर फॉर मेकिंग एयर टू फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ अ पर्सन लंग्स। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ये वो प्रोसीजर है जिसमें हम आर्टिफिशियली ऑक्सीजन जो है वो एंटर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं फ्रॉम लंग्स से। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। व्हेन हिज नेचुरल ब्रीथिंग इज इनएडिक्वेट और सीएसएस या रिड्यूस्ड, इसमें नेचुरल ब्रीथिंग जो होती है वो कम हो जाती है, इनसफिशिएंट हो जाती है। तो फिर इसको, इस पेशेंट को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं। अब काजेस क्या है, काजेस ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट, एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रक्शन, मीन कि स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शन। The most common cause of respiratory emergency is interference with breathing caused by the drooping of tongue, back and obstruction the throat. Anatomical obstruction में नंबर फर्स्ट जो है, इसमें आप लोग का जो टंग है वो फॉलिंग बैक हो जाती है, ड्रूपिंग इसकी हो जाती है और वो ट्रिकिया ऑब्स्ट्रक्ट करती है, थ्रोट में ऑब्स्ट्रक्शन काज करती है। तो उससे आप लोग का रिस्पायरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाता है। समझ आ रही है? इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन आप लोग का लॉस हो जाती है ड्यू टू ड्रूपिंग या फॉलिंग बैक ऑफ द टंग। इसमें टंग जो है वो ड्रूप हो जाती है बैक साइड में और थ्रोट की तरफ, ट्रोट्रिकिया में वो पस हो जाती है और रेस्पिरेशन लॉस होती है इसमें। अदर कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन दैट कंस्ट्रक्ट द एयर पैसेज, और अदर कॉजेज भी है जिसमें एयर पैसेज जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। इसमें नंबर अस्थमा, एक बीमारी है, इसमें भी क्राउप, इसमें भी डिप्थीरिया, ये सब बीमारीज हैं और इसी बीमारियों में भी ये एक काज बन सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर का। लेरेंजियल स्पज्म, स्वेलिंग आफ्टर बर्न ऑफ द फेस, जब बर्न आ जाती है और इसके बाद फेस स्वेल हो जाती है। स्वेलिंग ऑफ कोरोसियोफाइजिन, डायरेक्ट इंजरी काज बाई अ ब्लू, या ब्लो की वजह से कोई डायरेक्ट इंजरी काज हो। तो ये सब एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रक्टिव काजेस है रेस्पिरेटरी फेलियर की।
मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, सॉलिड फॉरेन ऑब्जेक्ट लॉजिंग इन द रेस्पिरेटरी पासेज, एग्जांपल चोकिंग ऑफ फूड। सडनली आप लोगों ने देखा होगा अक्सर बच्चों का या बड़ों का, जब वो कोई चीज ट्रिकिया में फंस जाता है तो उसी के ऊपर खांसी आ जाती है। अगर आप कोई फूड खाते हो और इसी दौरान सडनली आपको खांसी आ जाती है, कोई चीज़ स्टक हो जाती है आपके एयरवे में, तो ये भी एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बेक ऑफ द थ्रोट, म्यूकस, ब्लड और सलाइवा अनदर कॉज है। एस्पायरेशन, इनहेलेशन और एनी सॉलिड लिक्विड सब्सटेंस, अगर कोई सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस आप इनहेल कर दे और ये ट्रिकिया में चले जाए, ये भी एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन काज हो सकती है। एडिशनल काज ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर जो है, इसमें ड्राउनिंग, सर्कुलेटरी कोलैप्स, शॉक जो होती है, लंग्स कोलैप हो जाती है, हार्ट डिजीज, स्ट्रेंगुलेशन एंड लंग डिजीज, एग्जांपल नमूनिया, ये जो है एडिशनल काज ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर है, उससे भी रेस्पिरेटरी फेलियर काज हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और इंशाल्लाह कल इसका कंटिन्यूएशन लेक्चर हम पढ़ेंगे। कल तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।